सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। ईएमआरएस की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। तो अभी तक 13/12/2025 को और 14/12/2025 को परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो जितने भी साथी हैं वे सभी साथी अपने जो आंसर की है उसे मिला लेंगे। हम इस क्लास में जो है आपका जो जनरल पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर आपको जो 8 सही करने थे उसमें हम हिंदी पेपर को लेकर आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो सिर्फ हिंदी में ही सोच के गए होंगे कि सिर्फ हिंदी में ही 8 सही करेंगे, बाकी इंग्लिश को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो 13 तारीख को जो परीक्षा हुई और 14 तारीख की जो परीक्षा हुई तो सभी साथी अपना हिंदी पेपर को मिला लेंगे। आप कितने सही किए हैं तो सभी अपना आंसर की मिला लेंगे, क्योंकि 13 तारीख के अकाउंटेंट और प्रिंसिपल की परीक्षा हुई थी और 14 तारीख को पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा हुई थी। तो जितने भी साथी हैं सभी मिला लेंगे। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल वाले मिला लेंगे, प्रिंसिपल की परीक्षा दिए थे। यहां पर प्रश्न है पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का भाव क्या है? आराम से विचार करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, अनोखा काम करना। साथ ही देखिए आपका जो आप कोड में होगा तो किसी का ऑप्शन आगे पीछे होगा, क्योंकि एक ही दिन जो एक ही सेशन में परीक्षाएं हुई हैं तो सभी का जो है वो नंबर सबका आगे पीछे है, मानी सभी का जो प्रश्न कोड है वो अलग अलग था, लेकिन ऑप्शन सब सेम रहेंगे, क्वेश्चन सब एक समान थे। आगे पीछे प्रश्न भी हो सकते हैं, तो प्रश्न को मिला लेंगे। पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का भाव क्या है? पानी पीकर घर पूछना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए मुहावरा बहुत आसान होता है तो इसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। इसमें जो अर्थ निकलता है उसका उससे समझना हमको है। तो पानी पीकर घर पूछना यानी काम निकलने के बाद सोचना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 2। अब आपका जहां भी ऑप्शन में होगा काम निकलने के बाद सोचना, यही आपका क्या था? सही जवाब था। आगे है 92। जंगम का विलोम शब्द यहाँ पूछा है। जंगम का क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है। तो जंगम का जो विलोम है क्या हो जाएगा? जंगम का मतलब क्या होता है? जंगम का मतलब होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील। जंगम का मतलब होता है गतिशील, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम यहां पर जो है हो जाएगा आपका अस्थावर। अस्थावर का मतलब क्या होता है? मंद या अस्थिर। मंद या अस्थिर होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन में होगा अस्थावर जो है जंगम का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। दुर्जन का संधि विच्छेद पूछा है। दुर्जन का संधि विच्छेद, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए दुर्जन जो है आपका सबसे पहले समझना है कौन सी संधि है। तो दुर्जन जो है वह विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका क्या है? दुह जोड़ जन क्या हो जाएगा? दुर्जन। तो सही जवाब आपका क्या है? दुह जोड़ जन। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में है, किसी का ऑप्शन नंबर 4 में भी हो सकता है दुह जोड़ जन। तो सही जवाब है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 94 में चलते हैं, यानी ये प्रिंसिपल की परीक्षा का है। 94 में अब कोड के अनुसार सबका आगे पीछे हम बार बार एक ही बात को बता रहे हैं, आप सही जवाब को ही मिलाइएगा। आप जो जवाब दिए उसको मिलाइएगा। हम यहाँ आपको जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं 13 तारीख 14 तारीख को, उसमें हिंदी पेपर जो है वो सभी का हम यहाँ पर आंसर की लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 94 चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है। इसका पूछा है चंद्रमा का। अब यहाँ देखिए ऑप्शन है कारवाल, चंद्रहास, राजीव, राकापति। 4 ऑप्शन है। तो राजीव का अर्थ क्या होता है? राजीव का मतलब होता है कमल होता है, कमल का पर्यायवाची है ना राजीव। कारवाल जो है, कारवाल का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि नाखून या तलवार कह सकते हैं, इसका होता है तलवार। चंद्रहास मतलब भी तलवार ही होता है, तलवार का ही पर्यायवाची। आपका यहाँ क्या बता? राकापति। तो राकापति का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। राकापति मतलब चंद्रमा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका राकापति है ये क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। मिला लेंगे अपना आंसर की मिला लेंगे, क्योंकि पता है क्योंकि जो सिर्फ हिंदी को ही टच करके और क्वालिफाइंग के लिए सोचे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश मिलाकर इसमें माइनस मार्किंग है। कुल माइनस उनस हटाकर भी कुल कितना सही होना चाहिए? तो आपको आपको 8 सही करने हैं। उससे अगर एक आध पॉइंट भी कम हो गया तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा, आप उधर
आप उधर 100 में अगर आप 90 बनाइए, 80 बनाइए, 70 सही कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं जब तक आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो जो सिर्फ हिंदी मारे हैं तो वो हिंदी में आप अपना मिला लें कि आपका क्या हाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से संधि वाला शब्द व्यंजन संधि वाला पूछा है ना, व्यंजन संधि वाला, तो इसमें से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? यथेष्ट, प्रत्येक, अत्यधिक, उच्छ्वास। देखिए सभी को हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करें। अथेष्ट का संधि विच्छेद होता है अथा जोड़ इष्ट, तो ये तो होगा नहीं। प्रत्येक का होता है प्रति जोड़ एक, ये भी नहीं होगा। अत्यधिक का होता है अति जोड़ अधिक। उच्छ्वास, देखिए उच्छ्वास आपका क्या है, तो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में आप नियम पढ़े होंगे, त वाला नियम। त वाला में नियम क्या होता है, यदि त के बाद, यदि आप पढ़ेंगे यदि त के बाद क्या है, स आए, क्या है, स आए, तो क्या हो जाता है, त च में बदल जाता है और स छ में बदल जाता है, ये आप पढ़े होंगे। तो आप यहां देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे हुआ है, उत जोड़, उत जोड़ श्वास, उत जोड़ श्वास, क्या हो गया, अब त बदल गया च में और स बदल गया छ में, तो क्या हुआ, उच्छ्वास हो गया। क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उच्छ्वास। ये क्या है, तो यह व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न को हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। भोजन पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द भोजन पचाने वाले अग्नि के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब हो जाएगा जठराग्नि। जठराग्नि जो है ये क्या है, तो भोजन पचाने वाले के लिए एक शब्द है, भोजन पचाने वाले अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि। आगे बढ़ते, वीणा पानी में समास पूछा है, वीणा पानी में कौन सा समास है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। द्विगु बिल्कुल नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय ये भी नहीं होगा, बहुव्रीहि है ना, बहुव्रीहि है, सही जवाब है वीणा पानी। वीणा पानी का समास विग्रह कीजिए, देखिए समास को तभी पहचान पाइएगा जब उसका विग्रह कीजिएगा। वीणा है पानी, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, पानी का अर्थ यहाँ क्या होता है, हाथ होता है, पानी का अर्थ हाथ होता है। तो वीणा अपने हाथ में कौन लिए हुए है, तो वीणा अपने हाथ में जो है वो माता सरस्वती के हाथों में वीणा है। तो यह कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास आप जानते हैं, जब हम उसका समास विग्रह करते हैं किसी अन्य शब्द का पता चलता है। तो वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती, तो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इष्ट, अभिष्ट, ईर्ष्या। देखिए इसमें एक शब्द हम जब इसका स्कैन किए थे इसमें एक शब्द छूट गया, पर इसी तीन में बताइए कौन सा क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द इसमें जो है वो इष्ट है, क्योंकि इष्ट नहीं होता है, क्या होता है, इष्ट होता है। क्या होता है, इष्ट होता है। इष्ट का अर्थ होता है जो व्यक्ति पूजनीय होता है उसी को इष्ट कहा जाता है, तो यहाँ पर इष्ट नहीं होगा, इष्ट होगा, है ना, क्या होगा, इष्ट। आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, प्रिंसिपल का जो परीक्षा हुई थी। जल निधि किसका पर्यायवाची शब्द है, जल निधि, जल निधि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो जल निधि जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन इस प्रकार देता है कि आदमी कंफ्यूज कर जाता है। अब सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं पानी से संबंधित हैं, लेकिन जल निधि जो है सागर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सागर का एक पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न थे प्रिंसिपल के एग्जाम के। अब आगे बढ़ते हैं, अब अकाउंटेंट वाला देख लेते हैं। तो अकाउंटेंट वाले साथी देख लेंगे कि आप कितना सही किए हैं। अगर आप सिर्फ हिंदी पर ही आश्रित होंगे तो निश्चित है कि आप लोग 10 में 8 दम जो आपको कंफर्म लगता होगा यही सही होगा उसी को ही बनवाए होंगे, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा कर दिया ईएमआरएस ने कि अब हिंदी और इंग्लिश मिलाकर ही 8 सही करने हैं। पहले था कि हिंदी में भी चार सही करने हैं और इंग्लिश में भी 4 सही करने हैं। इसमें क्या होता था कि इंग्लिश में 4 सही नहीं हो पाता था, माइनस भी था, गलत जवाब देने के बाद आपका नंबर कटेगा भी, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। खासकर जो हिंदी के विद्यार्थी है उनको बहुत दिक्कत होती थी। अब हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हिंदी में भी वो 8 सही कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अन्य विषय लेने के बावजूद भी हिंदी उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब देख लेते हैं अकाउंटेंट वाला। जलोर्मी का संधि विच्छेद पूछा है, किसका पूछा है, जलोर्मी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जलोर्मी कौन सा संधि है बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
जलोर्मी का संधि विच्छेद। तो देखिए जलोर्मी के यहाँ जल जोड़ उर्मी, उर्मी ये शब्द क्या है, अशुद्ध है, तो ये नहीं होगा। ये जल ये भी नहीं होगा, जलोमी ये भी नहीं, कभी सुने भी, क्योंकि संधि विच्छेद अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे संधि विच्छेद में है कि दोनों शब्द जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए ज का सिर्फ अर्थ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जलो का अर्थ क्या होगा, इस तरह का नहीं होता है। तो देखिए जल जोड़ उर्मी, जल जोड़ उर्मी यहाँ दो है, लेकिन यहाँ पर इसमें से शुद्ध कौन है, तो जल तो दोनों में सही है, लेकिन उर्मी जो है ये सही है। तो जल जोड़ उर्मी। अब देखिए यहाँ पर कैसे हुआ, जल में अ है, अ और ये अ और उ का इसमें क्या हुआ है, तो अ और उ का क्या हुआ, तो इसमें दोनों के बीच क्या हुआ, तो संधि हुआ, अ उ के मिलने से ओ हो जाता है, इसलिए जल जोड़ उर्मी जलोर्मी हो गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जलोर्मी का। देख लीजिए जल जोड़ उर्मी, बड़ी मात्रा वाला उ इसको मिला लीजिएगा, छोटी मात्रा वाला उ जो डालेंगे उनका गलत है। आगे बढ़ते, भात दाल, इतना आसान प्रश्न आया, भात दाल में का समासिक विग्रह पूछा है। तो भात दाल क्या होगा, देखिए अब जो पढ़े नहीं होंगे समाज तो सोचेंगे कि भात दाल तो हम एक ही में सान कर खाते हैं, तो भात में दाल हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे कर दिए होंगे, या कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि भात दाल जब हम खाते हैं तो भात पर डाल लेते हैं, जब कोई लोग जब हम खाते हैं तो भात के ऊपर दाल को डालते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाला आपको ये प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, भात दाल जो है वो द्वंद्व समास है, भात और दाल होगा, भात और दाल। जैसे मैं भात दाल खाता हूं, मतलब मैं भात और दाल खाता हूं, मैं भात और दाल खाता हूं, नहीं कि मैं भात में दाल खाता हूं या भात पर दाल खाता हूं। मैं भात दाल खाता हूं का मतलब हुआ मैं भात और दाल खाता हूं। सही जवाब हो जाएगा भात और दाल, द्वंद्व समास था। आगे देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान सा ये भी प्रश्न है, चलिए मिला लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ये सही जवाब है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 94, निम्नलिखित शब्दों में सिंह का पर्यायवाची, सिंह का प्रश्न नंबर क्या है, ये आपका प्रश्न नंबर 94 है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केसरी हो जाएगा ना, केसरी, केसरी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में असंगत जो है, असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, यानी इसमें से कौन सा शब्द युग्म जो विलोम शब्द से संबंधित है लेकिन असंगत है। हार जीत बिल्कुल सही, हारना जीतना सही है। चिरंतर नस्वर, चिरंतर नस्वर, अरे चिरंतर चिरंतन होना चाहिए ना, चिरंतन, चिरंतन नस्वर। तो चिरंतन का मतलब, चिरंतर का मतलब होता है हमेशा जो अस्थाई रूप में रहता है, जिसका नाश नहीं हो सकता। नस्वर का मतलब जो नाश हो जाए, ये भी सही है, ये भी है, विलोम है दोनों एक दूसरे का। हास मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना, ये भी सही है। जय विजय, देखिए ये गलत है, जय का पराजय होगा, क्या हो जाएगा, जय का पराजय, जय का मतलब ही जीतना ही होता है, विजय का मतलब भी जीतना होता है, तो विलोम तो नहीं हुआ, जय का पराजय होना चाहिए था। तो इसका सही जवाब यहाँ पर जो अशुद्ध है उसको पूछा है, असंगत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जय और पराजय ये असंगत है, जय का पराजय होना चाहिए था, यहाँ जय का क्या दिया हुआ है, विजय दिया हुआ है, तो ऑप्शन मिला लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, रसोई घर का समासिक विग्रह, कितना आसान पूछा है, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए तत्पुरुष समास का है ये। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है, अब देखिए यहाँ पर तादात्म्य नहीं होता है, तादात्म्य ये भी नहीं होता है, तथात्म्य ये भी नहीं। अब ये तादात्म्य ये सही है, ये इसका क्या है, सही है, ये क्या है, सही है। इसको अगर हम समास संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तत् जोड़ आ, आ के बाद क्या हो जाएगा आपका, आ अधत्त अधम य, तो ये इसका क्या है, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 98, सुक्ति का संधि विच्छेद पूछा है, सुक्ति। अब देखिए ये बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ है, तो सुक्ति का संधि विच्छेद पूछा है, सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति, सजोड़ उक्ति। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, इसका सही जवाब हो जाएगा सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति, ये इसका क्या है, तो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 99, निम्नलिखित में से शब्द और उनके सही अर्थ युग्म जो गलत है उसको यहाँ पर
क्या करना है तो बताना है। तो पहला है, ध्यान दीजिएगा, सुसुप्त है। पहला क्या है? सुसुप्त। सुसुप्त का अर्थ क्या होता है? जो सोया हुआ, बिल्कुल सही है। शतावधानी का अर्थ होता है एक जो 100 बातें एक साथ याद रखता हो, बिल्कुल सही है। विध्वंस का मतलब विनाश करने वाला, ये भी सही है। मंथर जो बहुत तेज गति से कार्य करता, नहीं, जो बहुत तेज गति से कार्य करेगा उसको मंथर थोड़ी कहेंगे। यहाँ मंथर का अर्थ हुआ जो धीमा, मतलब जो मंद तरीके से, यानी जो धीमी को भी काम जो है बहुत धीमा करता हो, उसको कहते हैं मंथर। तो यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? तो उत्तर क्या है? गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर जो पूछा है उसके हिसाब से चलना। युग्म, गलत युग्म को पूछा है, तो गलत युग्म कौन सा है? ये आपका है मंथर का अर्थ होता है धीमा काम करने वाला, जबकि यहाँ उत्तर दिया है गतिशील काम करने वाला। तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। देखिए ईएमआरएस में आप देखिए अधिकतर अशुद्ध पूछता है, बहुत सारा देता है। शुद्ध पूछता तो आप तुरंत पकड़ लेते, लेकिन अशुद्ध पूछता है। अब देखिए यहाँ पर इंद्र का सुरेश, बिल्कुल इंद्र का सुरेश, ये पर्यायवाची सही है। इच्छा का लिप्सा, इच्छा का लिप्सा, ये भी पर्यायवाची सही है। आकाश तारापथ, ये भी सही है। यमुना जानवी, देखिए यमुना जानवी गंगा का पर्यायवाची है ना, गंगा का। तो इसका सही जवाब क्या था? यहाँ पर अशुद्ध पूछा, यह भी अशुद्ध है ना। तो ये आपका है, ये जो अभी अकाउंटेंट वाले जो है मिला लेंगे आप कितना सही किए हैं। अगर आप सिर्फ 8 सही किए हैं तो 8 में देख लीजिए आपका 8 सही है, यानी 10 सही किए तो आप कितना गलत किए हैं। अगर जो 10 सही किए हैं और उनका 2 गलत हो गया, 10 मारे 10 में अगर 2 भी गलत हो गया तो आपका काम हो गया, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 गलत हो गया तो आपका 0.5 यानी आधा नंबर तो कट जाएगा, तो आपका बचेगा कितना? 8। अगर आप सही किए तो 8 में आधा गया काम से, तो बचा 7.5, तो आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो जिनका, हाँ, जो 10 में 9 सही किए हैं तो उनका काम हो जाएगा, मतलब उनका मतलब काम हो जाएगा, मतलब उनका क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब वो क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ईएमआरएस का देखते हैं। ईएमआरएस जो पीजीटी का, जो जिसकी परीक्षा जो है कल ही हुई थी ना, कल रविवार को, यानी 14 तारीख को। इसमें मिला लेते हैं। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? असंगत पूछा है। क्या पूछा है? असंगत पूछा है। अब यहां देखिए, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, बिल्कुल सही है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कनिष्ठ कहते हैं छोटे को ना, और ज्येष्ठ बड़े को, तो ये सही है। विलोम शब्द के आधार पर चलेंगे तो। अब दूसरा देखिए, ग्राह्य त्याज्य, ग्राह्य त्याज्य, ये भी सही है। निरामिष सामिस, ये भी सही है। निरामिष सामिस, ये भी सही है। अब यहां देखिए, निरामिष का मतलब क्या होता है? निरामिष का मतलब होता है कि जिसमें मांस नहीं होता है, और सामिस का मतलब जो मांस के साथ होता है। उत्कर्ष निष्कर्ष, ये गलत है। उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष होगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब ऊपर की ओर उठना, और अपकर्ष का मतलब होता है नीचे की ओर। यहाँ निष्कर्ष नहीं होगा। निष्कर्ष का आप देखिएगा, आप कोई व्याख्या वगैरह जो कुछ व्याख्यान होते हैं या कुछ लिखते हैं, उसमें आप अंत में निष्कर्ष लिखते हैं ना, परिणाम। जब अंत में जब कुछ तर्क देना होता है, कुछ वैसा चीज किसी विषय पर लिखते हैं, तो अंत में निष्कर्ष का प्रयोग करते हैं। तो उत्कर्ष निष्कर्ष ये क्या है? यह जो है असंगत है। तो इसका सही जवाब है उत्कर्ष निष्कर्ष। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, मिला लेंगे। आकाश का अंबर है, अब्र भी है, तारापद भी है। मधुदूत, मधुदूत जो है वो क्या है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है। मधुदूत एक प्रकार से आम के पेड़ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 113। अब देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार जो परीक्षाएं हुई, इस बार जो गद्यांश जो देते थे ना, जनरल हिंदी में गद्यांश रहता था। गद्यांश में 3 प्रश्न तो आपका आराम से बन जा रहा था, लेकिन अबर क्या किया कि जब अबर कुछ नियम चेंज किया है, नियम चेंज किया कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर आपको 8 सही करने हैं, तो गद्यांश को हटा दिया। क्योंकि गद्यांश में आपके 3 तो सही हो जाते, तब आपका जो है हिंदी से ही आप सेलेक्ट हो जाते, लेकिन अबर क्या किया, गद्यांश को ही हटा दिया है। और आपके पास 10 प्रश्न है, उसी में आपको क्या करना है? तो सही करना है। देखिए एग्जामिनर जो है, एक प्रकार से आयोग जो है, वो सोच समझ के ही कोई भी कदम जो है उठाती है। तो यहाँ पर भी सही, एक प्रकार से कहो तो सही ही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? हाँ, चलिए हम यहाँ तक आ गए थे ना।
अगला प्रश्न है वाग जाल का संधि विच्छेद। वाग जाल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वाक जाल का संधि विच्छेद जो है ये होगा वाक जोड़ जाल, वाक जोड़ जाल। अब व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसमें देखिएगा, यदि क च ट त प यानी सभी जितने भी वर्ग का पहला वर्ण के साथ अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या अंतस्थ व्यंजन अंतर्य र ल व या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, तो यहाँ देखिए वाक जोड़ जाल, देखिए यहाँ पर जाल तो लगा हुआ है। अब देखिए ज आया ना किसी वर्ग का तीसरा चौथा, तो इसका नियम क्या है? अधिक क के साथ यानी क च ट त प ये तो आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क। चलिए यदि क के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या अंतस्थ व्यंजन आ जाए या ह आ जाए तो क्या होता है? क जो है वह अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, तीसरा वर्ण। तो क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग हो जाएगा। पहले क था अब हो गया ग, तो कैसे हो जाएगा? तब इसको जब पूरा करेंगे तो वा, अब क जो है ग में बदल गया तो आधा ग लिख देंगे, क्योंकि हलंत लगा रहता है, आधा क है तो आधा ग ही रहेगा। वा आधा ग जमिया जाल, वाग जाल। समझ गए? वाक जोड़ जाल। आगे चलते हैं 114 प्रश्न नंबर। विरोचित का संधि विच्छेद पूछा है। विरोचित तो वीर जोड़ उचित, विरोचित वीर जोड़ उचित, ये क्या है? तो आपका जो संधि से है ये आपका स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। और कौन सा स्वर संधि है? तो गुण स्वर संधि है ना। गुण स्वर संधि का नियम क्या है? अ और उ मिलने से क्या हो जाएगा? यदि य के साथ हर्ष दुर्गा उ आएगा तो ओ हो जाता है, इसलिए विरोचित हो गया। र में अ और उ दोनों मिला तो ओ हो गया, इसलिए विरोचित हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। यह जो प्रश्न है इसमें बहुत सारे विद्यार्थी इसी में फंसे हैं, बहुत ही, क्योंकि जो ध्यान नहीं दिए जल्दीबाजी में किए हैं तो उनका गलत भी हुआ है। जो व्याकरण जानता हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यहाँ व्याकरण, व्याकरणी, व्याकरणक या व्याकरणिक। अब बहुत सारे विद्यार्थी व्याकरणिक को सही मारे होंगे, लेकिन ये गलत है। क्या है? गलत है। अब बहुत सोचेंगे व्याकरण तो व्याकरण ही लिखा हुआ, नहीं। जो व्याकरण का ज्ञाता है, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण। यहाँ यह प्रश्न तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही, मतलब बहुत सारे अनुभवी विद्यार्थियों ने भी क्या किया, तो अगर आप इसको नहीं पढ़े थे जल्दीबाजी में आप इसका गलत जवाब दे दिए, तो व्याकरणिक बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दिए होंगे। आगे चलते हैं 116। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से वधु, वधुत्सव ये गलत है, वधुत्सव ये भी गलत है, वधुत्सव या वधुत्सव, देखिए ये सही है, ये आपका क्या है? सही है। वधुत्सव होता है वधु जोड़ उत्सव, उत्सव क्या हो जाएगा? वधुत्सव। ये आपका क्या है? तो सही जवाब है। प्रश्न नंबर 116 का मिला लीजिएगा, आपका जहां भी प्रश्न होगा हिंदी में उसको मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? अनुलोम का विलोम, तो अनुलोम का अर्थ होता है सीधा, तो प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो अनुलोम का विलोम प्रतिलोम हो जाएगा। आगे विद्या का सागर समासी विग्रह क्या है? विद्या सागर का समासी विग्रह पूछा है, तो विद्या सागर का समासी विग्रह क्या है? हम तो पहले ही बोल दिए इसका सही जवाब। तो विद्या सागर का समासी विग्रह विद्या और सागर नहीं होगा। बहुत सारे सोचेंगे विद्या अलग है सागर अलग है, तो विद्या और सागर कर देते हैं, नहीं, ये गलत है। विद्या के लिए सागर, अब यहाँ विद्या के लिए सागर भी बहुत सारे विद्यार्थी मार दिए होंगे, लेकिन इसका सही जवाब है विद्या का सागर। विद्या का सागर को ही कहते हैं विद्या सागर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 119। बेल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। इसका क्या है? तो सही जवाब है। प्रश्न नंबर 120। ब्यार किसका पर्यायवाची है? ब्यार, ब्यार किसका पर्यायवाची है? ब्यार का अर्थ होता है पवन यानी हवा होता है। ये प्रश्न थे आपके पीजीटी के। अब चलते टीजीटी में, क्योंकि द्वितीय पाली में टीजीटी की परीक्षा हुई थी, प्रथम पाली में पीजीटी की। यहाँ पहला प्रश्न है प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। अब यहाँ पर जो है कुछ विराम चिन्ह क्या है? गायब है, उसको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो देखिए प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, अब यहाँ पर देखिए कोमा होगा ना, अनुभव फिर ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, अंत में क्या हो जाएगा? आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 122, अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, अकल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति को ही कहा जाता है अकल का दुश्मन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 123, जिसका कोई आकार ना हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसका कोई आकार ना हो उसे कहेंगे निराकार, कहेंगे निराकार। तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिव्यक्ति, बहुत बार आप लिखे होंगे, सही जवाब तो आपको पता चल ही गया। अभिव्यक्ति क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न ये जो ऑप्शन 1 है ये सही है। आपका ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति यानी अभी लिख लेना, उसके बाद व्यक्ति तो लिखे जानते हैं, तो वह अभिव्यक्ति ये सही है। आगे बढ़ते 125 नंबर प्रश्न, मेरी माता जी को टहलने की आदत है, उपर्युक्त वाक्य का अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है? इसमें जो 4 वाक्य है उसका अर्थ एकदम जो ऊपर जो वाक्य दिया हुआ है उसी का अर्थ होना चाहिए। वाक्य अगर अलग जैसा लिखा गया हो इससे लेना देना नहीं, पर अर्थ दोनों का सेम निकलना चाहिए। अब मेरी माता जी को टहलने की आदत है, टहलने की आदत की बात हुई है, तो यहाँ देखिए शौक अलग हो गया, शौकीन भी दोनों लगभग एक ही है, पसंद भी अलग है। आदि का मतलब होता है आदत, क्या होता है? आदि का मतलब होता है आदत। तो मेरी माता जी टहलने की आदि है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मिला लेंगे आप, आपका किस ऑप्शन में यह जवाब था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 126, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर्बिच आन अड़ी, और उपर्युक्त में रेखांकित पंक्ति का देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्कैन किए जिसमें से इस पंक्ति को रेखांकित किया गया है ना। अब इस रेखांकित पंक्ति का भाव पूछा है, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, कोई रुचि नहीं रह गई, हृदय में फंस गई है, ऊर्जा छीन हो गई है, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? अब देखिए ये जो पंक्ति है मीराबाई जी की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है। अब मीराबाई की पंक्ति तो जानते ही हैं श्री कृष्ण से संबंधित ही रहता है। तो चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, चित का मतलब मन में माधुरी मूर्ति यानी किनका मूर्ति? तो श्री कृष्ण की मूर्ति, यानी श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो जो है वो मीराबाई के जो मन में है वो चढ़ गई है। और क्या हुआ है? तो उर्बिच और उसके बीच आन अड़ी, उर्बिच का मतलब क्या हुआ? बीच में आकर क्या हुआ? बीच में आकर अड़ जाना अर्थात फंस जाना एक प्रकार से। तो इसमें सही जवाब कौन सा लग रहा है आपको? तो हृदय में फंस गई। उर्बिच, उर का मतलब हृदय होता है, बीच मतलब हृदय के बीच में, आन अड़ी का मतलब फंस जाना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका क्या है? सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, हमें विश्वास था कि समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए दान देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर क्या दिखा दिया? आईना दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया, ही हो सकता है, बाल की खाल निकाल दी, ऐसा नहीं है। भूकंप पीड़ितों को धन देंगे, लेकिन धन देने के जगह पर क्या किए? तो सहायता के नाम पर क्या किए? तो आंखें बिछा दी, बाल की खाल निकाल दी, आग में घी डाल दिया, अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखा दिया, सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया, मतलब अंगूठा दिखा देना का मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखा देना मुहावरे का अर्थ होता है मना, साफ मना कर देना। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, देखिए अंगूठा दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 128, मेघ का पर्यायवाची पूछा। मेघ मतलब बादल, बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो बादल का पर्यायवाची जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन है वारिद। वारिद क्या हो जाएगा? ये क्या है? तो बादल का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण का संधि विच्छेद पूछा है। पर्यावरण तो संधि विच्छेद पूछा है, परि जो आवरण होता है, परि। अब देखिए परि जो है ऐसे ही लिखाएगा, परि जोड़ आवरण। अब परि जोड़ आवरण कहां पर आपका है? तो देखिए परि है लेकिन आवरण है आवरण, तो परि जोड़ आवरण ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में है, परि जोड़ आवरण, परि जोड़ आवरण, इसको मिला लीजिएगा। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके माता पिता को अपने बच्चों से नहीं थी कि वे उनकी करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है उपेक्षा नहीं थी कि अपेक्षा करेंगे, अनुभूति नहीं थी कि उपेक्षा करेंगे, अपेक्षा नहीं थी कि उपेक्षा करेंगे। अब देखिए इसी में से दोनों में से कोई होगा। तो उनके माता पिता, किसी के भी माता पिता को अपने बच्चों पर सबसे पहले क्या होता है? अपेक्षा नहीं रहता है कि उसकी उपेक्षा करेंगे ना। उनको अपने माता पिता, जो जिनके भी माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चों से हमेशा क्या रहता है? हमेशा अपेक्षा ही रहता है। सही ऑप्शन को कोशिश करें।
तो सही ऑप्शन तो दिख ही रहा है, अपेक्षा उपेक्षा। तो उसके माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं थी कि उनकी उपेक्षा करेंगे, यानी उनके माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा मतलब आशा नहीं थी, यह आशा नहीं थी कि उनके वो निरादर करेंगे। अब उपेक्षा का मतलब निरादर करना है ना, अपेक्षा मतलब आशा रखना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये सारे प्रश्न थे जो अभी तक 13 तारीख और 14 तारीख के जितनी भी ईएमआरएस की परीक्षाएं हुई, और जनरल पेपर जो हिंदी की जो है उसका हम क्या सभी प्रश्नों का आपको आंसर की लेकर आए।